शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख शिक्षा समाचारों पर। क्या है शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर है कि संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले 18 जुलाई तक होंगे। सदगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। कुलपति प्रोफेसर राम सेवक दुबे ने बताया कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थी बिना किसी विलंब शुल्क के 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर है कि तकनीकी शिक्षा निदेशालय से राजस्थान से केंद्रीय प्रवेश पद्धति से पॉलिटेक्निक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विज्ञप्ति जारी की गई। नॉन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के अंतर्गत वहीं इंटरनेट के माध्यम से SSO ID द्वारा ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन और ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि 14 जुलाई 2023 रहेगी। वहीं आवेदन पत्र या ऑप्शन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 2 अगस्त 2023 रहेगी। वही बड़ी खबर है कि अब PhD अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए नहीं होगा साक्षात्कार। एम्स ने किया बदलाव, साल में 2 बार होगी परीक्षा। वहीं नई दिल्ली से एम्स से PhD करने या अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट फेलोशिप हासिल करने के लिए अब छात्रों को साक्षात्कार से नहीं गुजरना पड़ेगा। वहीं चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए एम्स ने साक्षात्कार हटा दिया है। अब छात्रों को परीक्षा में मेरिट हासिल करनी होगी। वहीं मेरिट वाले छात्रों को ही यह सुविधा हासिल हो सकेगी। एम्स निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास ने अपने आदेश में कहा है कि शंकाएं सहित अन्य से पता चला कि PhD और अवार्ड ऑफ इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए चयन प्रक्रिया में सुधार की तत्काल आवश्यकता होगी। वही बड़ी खबर है कि MMRC में रोजगार के अवसर 22 पद पर महाप्रबंधक, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक आदि पद पर रिक्त। आयु सीमा पदानुसार अधिकतम आयु सीमा 35, 40, 55 और 50 वर्ष रखी गई और आयु की गणना 1 जून 2023 के अनुसार की जाएगी। वहीं पात्रताएं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पदानुसार इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, IT, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वहीं चयन प्रक्रिया शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्ट की गई अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। वहीं वेतनमान चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार ₹34,020 से लेकर 2,80,000 प्रति माह देय होंगे। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन करने की ऑफिशियल वेबसाइट है www.mmrcl.com रहेगा। वहीं बड़ी खबर है जयपुर से कि NIT एडमिशन फीमेल पुल में 7,237 रैंक हासिल करने वाली 17 को BCSE ब्रांच MNIT जयपुर दूसरे राउंड में 5,769 रैंक पर बंद हुई कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। ये थी राउंड की एक स्थिति 1974 पर ओपनिंग हुई थी। वहीं RUSS कॉलेज ऑफ नर्सिंग की स्थिति संस्थान में 31 नर्सिंग ट्यूटर व कार्मिक ट्यूटेशन पर रहा। वहीं संस्कृत विश्वविद्यालय में दाखिले 18 जुलाई तक होंगे। वहीं RTU में 6 माह से अटका है 5वें सेमेस्टर का रिजल्ट। वहीं संगणक के 583 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जुलाई से होंगे। वहीं बड़ी खबर जयपुर से देखने को मिल रही है सफाई कर्मचारी भर्ती मामला, आवेदन 4 अगस्त तक विधवा व तलाकशुदा को मिलेगी वरीयता। वहीं SPMCIL में युवा कर सकते हैं आवेदन, 37 पदों के लिए सहायक प्रबंधक के विभिन्न पदों पर खाली। वहीं आयु सीमा निर्धारित की गई 8 अगस्त 2023 को अनुसार मानी जाएगी। 30 वर्ष निर्धारित की गई। पात्रताएं उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पदानुसार BE या BTech या MSc डिग्री या अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। वहीं चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा और परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। वहीं जिसके लिए 150 अंक निर्धारित किए गए। परीक्षा में सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी भाषा आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और वहीं उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों की प्रतियां सत्यापन के लिए प्रस्तुत करनी होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2023 ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन शुल्क 700 रुपये रखा गया। ऑफिशियल वेबसाइट है www.spmcil.com है। वहीं बड़ी खबर है कि एडमिशन को लेकर के सभी आरक्षित सीटों में यही हाल। गुरुवार को आवेदन का आखिरी दिन। GCA में ST वर्ग की 311 सीटें, आवेदन आई 71। यह आरक्षित वर्ग की सीटों और आवेदन करने की स्थिति का शेड्यूल भी जारी किया गया। वहीं ST के बाद EWS वर्ग में सबसे कम आवेदन आए गए। वहीं बड़ी खबर है कि संगणक के 583 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जुलाई से शुरू होगा। विद्यार्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से संगणक के 583 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जुलाई से प्रारंभ होगी। अंतिम तिथि 10 अगस्त रखी गई है। वहीं नए प्रावधान प्रदेश में अभी मौत बियर
ही दी जाती थी अनुकंपा, अब कर्मचारी ड्यूटी पर अपंग तो आश्रितों को मिलेगी नौकरी। वहीं 8 कैटेगरी के कार्मिकों को फायदा मिलेगा। वहीं ऐसे होगी पूर्ण दिव्यांगता की पुष्टि। स्थायी पूर्ण दिव्यांगता का निर्धारण DGSMS EWSO SSMS नई दिल्ली 1981 के अनुसार होगा। वहीं विभागाध्यक्ष अस्थि रोग विशेषज्ञ, विभागाध्यक्ष भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास राजस्थान के किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज की, विभागाध्यक्ष न्याय ज्ञान और संबंधित दिव्यांगता के किसी विशेषज्ञ से मिलकर गठित चिकित्सा बोर्ड से प्रमाण पत्र जारी हो। ये कर्मचारी को अनुपयुक्त घोषित करेंगे और राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन ऐसा कर्मचारी पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेता है तो सरकारी सेवा में नियुक्त के लिए आश्रित न्यूनतम 3 माह में आवेदन कर सकेंगे। वहीं बड़ी खबर है कि डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलाने वाला मूल अभ्यर्थी गिरफ्तार और जेल हो गई। वहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल 40,000 शिक्षकों को इंटरव्यू का इंतजार रहा। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए तैयारियां चल रही हैं। संविदा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की पोस्टिंग के बाद विभाग के शिक्षकों को काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों पर लगाया जाएगा। वहीं जालोर से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। शिक्षा से जुड़ी खबर, 10वीं की पूर्व परीक्षा 17 से 22 तक, 12वीं की एक ही दिन में होगी। CBSE 10वीं और 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी 17 जुलाई से शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार का फैसला गैर कानूनी। ED निदेशक राज संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर रोक रही। वहीं 31 जुलाई तक पद पर रहने की अनुमति रखी गई। वहीं बड़ी खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेस पर 28% GST, अनकोव्ड और अनफ्राइड स्नैक पर अब 5% के दायरे में रहेगा। वहीं UG कोर्सेज में एडमिशन के आवेदन आज से शुरू होंगे या आज से अंतिम तिथि रहेगी। वहीं सरकारी कॉलेजों में एडमिशन के लिए स्टूडेंट 12 जुलाई तक उच्च शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार को स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। वहीं 17 जुलाई को स्टूडेंट की प्रायोरिटी लिस्ट जारी होगी। इसके बाद 22 जुलाई को फीस जमा की जाएगी। वहीं 24 जुलाई को फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होने के साथ स्टूडेंट को विषयों का आवंटन किया जाएगा और 26 जुलाई से कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। वहीं कंवरनगर स्थित राजकीय महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए BA BSc भाग प्रथम के प्रवेश आवेदन का कवायद चल रही है और महाविद्यालय की प्रभारी डॉक्टर सुमन भाटिया ने बताया कि एडमिशन के लिए विद्यार्थी ई-मित्र के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं महाविद्यालय में सत्र 2023-24 से विज्ञान शाखाएं में जो शुरू हो गया है, जिसमें बायो और गणित वर्ग के कुल 5 विषय रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, गणित तथा भौतिक शास्त्र संचालित होंगे। इस सत्र में महाविद्यालय को इतिहास और राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत कर दिया गया है। वहीं 17 जुलाई को जारी होगी अंतिम सूची। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।